दोस्तों, आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का पुण्य और इसका फल केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता बल्कि जन्मों जन्म तक हमारे जीवन को अलौकिक करता रहता है। एक ऐसा दिव्य संयोग जिसमें धर्म, तप, दया, त्याग और भक्ति का अद्भुत संगम होता है और यही कारण है कि इस दिन को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और चिरंजीवी तिथि माना गया है। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की इस विशेष कथा में हम आपको बताएंगे कि आखिर अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसका संबंध सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से कैसे जुड़ा हुआ है और हम आपको इन तीनों युगों से जुड़ी हुई ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी पौराणिक कथाएं सुनाएंगे जिनमें महाभारत काल की घटनाएं भी शामिल हैं और जिनके कारण इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आप सभी को निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसमें छुपा है वह ज्ञान जिसे सुनने मात्र से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है और आपको अपार धन संपदा का लाभ भी मिल सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को अंत तक सुनें, क्योंकि इसमें आपको सोने से भी अधिक मूल्यवान जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, साल में एक बार आने वाली इस विशेष तिथि पर हर कोई खरीदारी करता है, चाहे वह साधारण हो या धनवान। धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें नर नारायण और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है और धन संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा प्रदान की थी और विश्व के भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभाला था। इसी शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया था, जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया का यह शुभ दिन वह अवसर भी है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी, जिसमें श्रीमद्भागवत गीता का भी समावेश हुआ। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग का भी समापन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस तिथि पर जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य किए जाते हैं वे 100 गुना पूर्ण फल प्रदान करते हैं, चाहे नया घर बनाना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना हो। इसकी शुरुआत इस दिन करने से सफलता और कीर्ति प्राप्त होती है। इस दिन बिना पंचांग देखे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि या वाहन खरीदना, नए वस्त्र या आभूषण धारण करना, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों में स्थायित्व और बरकत बनी रहती है। इस दिन भरपूर खरीदारी के साथ दान भी अवश्य करना चाहिए, ताकि पुण्य का संचय हो सके। पितरों के निमित्त भोजन का दान करना, आश्रमों में अन्न या भोजन का दान करना तथा गरीबों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पितरों के लिए तर्पण और पिंड का दान करना भी विशेष फलदायी होता है। गंगा स्नान या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन जौ का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। कहा जाता है कि एक मुट्ठी जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल देता है, क्योंकि जौ को धरती का पहला अन्न और स्वर्ण के समान माना जा गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, छाता, चप्पल,
जल, सूख, सत्तू, वस्त्र, फल, अवस्था, अन्य सामग्री का दान भी विशेष पुण्य प्रदान करता है। भूमि का दान अपना अलग ही महत्व है, किंतु यदि संभव न हो तो कम से कम एक मुट्ठी चावल अवश्य दान करें। दान से प्राप्त पुण्य जीवन के बाद भी चलता है, यह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विशेष विधान है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो वर्ष भर वस्त्रों से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि अपने भीतर अनंत महत्व समेटे हुए है। इसका महत्व एक प्राचीन कथा में समझाया गया है। एक समय धर्मदास नामक एक सदाचारी वैश्य हुआ करता था, जो देवताओं और ब्राह्मणों में गहरी श्रद्धा रखता था। परिवार बड़ा होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने अक्षय तृतीया का व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत रखकर गंगा स्नान किया। उसने देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा की तथा गोले के लड्डू, पंखे, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने विशेष अनुरोध किया, परंतु धर्मदास ने वृद्धावस्था और रोगों के बावजूद भी हर वर्ष अक्षय तृतीया पर दान देना जारी रखा था। अपने पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह कुशावती नगरी का समृद्ध और प्रतापी राजा बना। अपार वैभव के बीच भी उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया प्रदान करने से पुण्य संचित होता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन पितरों और स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वर इस दिन सभी अपराधों को क्षमा कर सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर सद्गुणों की याचना करना चाहिए। इस दिन का विशेष संकल्प है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की भांति खूब खरीदारी करें। अक्षय तृतीया को तीज भी कहा जाता है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है। यह एक ऐसा पर्व है जो चंद्र और सूर्य दोनों की विशेष स्थिति में आता है और यह किसी दिन भी शुभ कार्य के लिए अभूज मुहूर्त माना जाता है। यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। इसे ग्रीष्म रात्र ऋतु का धनतेरस भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि न वैशाख समो मासो, न कृतेन युगम समम, न च वेद समम शास्त्रम, न तीर्थ गंगा समम। अर्थात वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक वैसे ही अक्षय तृतीया जैसी कोई अन्य तिथि नहीं। एक अविनाशी तिथि मानी जाती है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में से ऐसे अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं जिनमें बिना किसी पंडित या ज्योतिषी की सलाह के शुभ कार्य और सोलह संस्कार संपन्न किए जा सकते हैं। पहला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयादशमी, तीसरा अक्षय तृतीया और चौथा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन पावन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में स्थित होते हैं और इन्हीं मुहूर्तों के से
सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों का आरंभ हुआ था। इन्हें चिरंजीवी तिथियां भी कहा जाता है। विशेषकर अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम जी का प्रकट हुआ था। दोनों बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि के संचालन में देवता, ऋषि और मुनि निरंतर तपस्या और साधना में लीन रहते थे। तब एक समय उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा कौन सा दिन है जब मनुष्य द्वारा किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता, जब उसका प्रभाव समय और जन्मों की सीमाओं से परे चलाए जाए। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के श्री चरणों में पहुँचे और उनसे इस रहस्य के विषय में प्रश्न किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाएगा। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में होंगे, जिससे इस दिन की ऊर्जा अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली बन जाती है और इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अक्षय हो जाता है, अर्थात उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। दोस्तों, यही कारण है कि इस दिन को अभूज मुहूर्त कहा गया है, जिसमें किसी ज्योतिष गणना की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह तिथि स्वयं ही पूर्ण और सिद्ध मानी जाती है। इसी पावन दिन भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार धारण किया, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट हुए। इतना ही नहीं, कई मान्यताओं के अनुसार इस दिन सतयुग और त्रेता युग का भी आरंभ हुआ, जिससे यह तिथि केवल एक पर्व नहीं बल्कि सृष्टि दिव्य आरंभ का प्रतीक बन गया। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस दिन को अक्षय क्यों कहा गया है। इसके पीछे एक अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली और जीवन को बदल देने वाली कथा छुपी हुई है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ ध्यान किस प्रकार मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, जहां एक निर्धन लेकिन अत्यंत धार्मिक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। घर कच्चा था, खेत छोटे थे और आय का कोई स्थिर साधन नहीं था, लेकिन इन सबके बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रहती थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और फिर पूरे मन से भगवान विष्णु का नाम जपता। उसके लिए भक्ति ही सबसे बड़ा धन था और यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों में भी उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं था। वह किसान जो भी थोड़ा बहुत कमाता था, उससे एक भाग भगवान के नाम पर अलग रख देता था और किसी न किसी जरूरतमंद को दान कर देता, चाहे घर में कहीं ही क्यों न हो। वह कभी दान करना नहीं भूलता था। उसकी पत्नी कई बार उसे समझाती कि हमारे अपने बच्चों के पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है, तुम क्यों बार बार दूसरों को देते हो। लेकिन किसान मुस्कुरा कर कहता, जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा सा अलग अगर हम दूसरों को दे दें तो भगवान हमें कभी भूखा नहीं रखेंगे। उसकी यह बात सुनकर पत्नी चुप हो जाती, लेकिन मन में उसकी चिंता बनी रहती थी। एक दिन वैशाख मास की प्रचंड गर्मी थी। सूर्य अपने तपन से धरती को जला रहा था। हवा भी जैसे आग उगल रही थी। ऐसे में दोपहर में के समय एक वृद्ध साधु उस किसान के द्वार पर आए। उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों में भूख और प्यास की पीड़ा झलक रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, यदि संभव हो तो मुझे कुछ अन्न और जल दे दो। किसान ने जैसे ही यह सुना, वह तुरंत भीतर गया, लेकिन वहां जाकर वह ठिठक गया, क्योंकि उस दिन घर में अन्न के नाम पर
केवल एक मुट्ठी जौ ही बचा था जो उसने शाम के भोजन के लिए बचा कर रखा था। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा दंड खड़ा हो गया और उसकी अपने भूख और परिवार की जरूरत थी और दूसरी ओर एक भूखे साधु की पुकार। उसने कुछ क्षण में के लिए आंखें बंद की और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसका हृदय कह रहा था कि यह कोई साधारण साधु नहीं है बल्कि स्वयं भगवान की परीक्षा है। अंततः उसकी भक्ति और दया ने उसे सही मार्ग दिखाया। उसने बिना एक क्षण की देरी किए हुए वह अंतिम मुट्ठी जौ उठाई और साधु के चरणों में अर्पित कर दी। साथ ही उन्हें ठंडा जल भी पिलाया। साधु ने जब वह जौ ग्रहण किया तो उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने किसान की ओर देखा और कहा, तुमने आज जो किया वह केवल दान नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और त्याग का प्रमाण है। क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? किसान ने विनम्रता से कहा, मुझे ज्ञात नहीं है प्रभु। तब साधु बोले, आज अक्षय तृतीया है। इस दिन किया गया हर पुण्य अक्षय हो जाता है, यानी कभी समाप्त नहीं होता। तुम्हारा यह दान भी अक्षय हो जाएगा, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह कहकर साधु वहां से चले गए, लेकिन किसान के मन में एक अजीब सी शांति और संतोष भर गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे किसान के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। पहले जहां उसके खेतों में बहुत कम उपज होती थी, अब वहां भरपूर फसल उगने लगी, अनाज के भंडार भरने लगे। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगा। जो किसान कभी एक मुट्ठी जौ के लिए चिंतित रहता था, अब उसके पास इतना अन्न था कि वह कई लोगों को दान कर सकता था। उसकी पत्नी जो पहले चिंतित रहती थी, अब भगवान की इस कृपा को देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। उसने भी समझ लिया कि सच्चे मन से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमारे वीडियो से कुछ भी ज्ञान मिलता है आपको तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।